आज के समय में व्यक्ति की जीवन शैली बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है। वो पूरा दिन शारीरिक मानसिक काम करता है, जिससे कि स्वाभाविक है कि फिर थकान भी होती है और बहुत सारी ऐसी चिंताएं भी व्यक्ति को आज के समय में घेरे रहती हैं। तो उसके कारण उसकी नींद पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, उसकी इम्यूनिटी पर प्रभाव पड़ रहा है, उसके मानसिक क्षमताओं पर भी प्रभाव पड़ता है और पाचन पर भी। और यही हमारे शरीर के वो स्तंभ हैं जो कि हमें पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, जिनमें अगर कोई भी विकृति आती है तो बड़ी समस्या व्यक्ति के सामने खड़ी हो सकती है। और अगर हम इनमें भी बात करते हैं तो नींद बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब नींद अच्छी नहीं होती तो आपने देखा होगा कि अगले दिन ना तो आपके अंदर ऊर्जा होती है, पाचन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, मानसिक क्षमताएं भी व्यक्ति उतनी अच्छी अपनी फिर अनुभव नहीं करता और उसके चेहरे पर भी आंखों पर भी उसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो हमारी नींद अच्छी हो, हमारा पाचन अच्छा हो, हम बीमारियों से बचे रहें, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम सारी की सारी बीमारियों से स्वाभाविक ही दूर रहेंगे, बचे रहेंगे, हमारा शरीर लड़ सके। शुरू करते हैं आज के विषय को। आज हम आपको कुछ आसन बताएंगे और एक प्रयोग हम आपको पहले बता रहे हैं। अगर इस प्रयोग को आप करते हैं तो इसके आपके मानसिक स्तर पर बहुत अच्छे लाभ आपको मिलेंगे और कुछ ही दिन में 4-5 दिन के अंदर ही आप विशेष लाभ अनुभव करेंगे इस प्रयोग से, और साथ ही साथ नींद आपकी अच्छी होगी। करना आपको इस प्रकार है कि सोने से पहले आपको एक बाल्टी में या फिर कोई और आपके पास पात्र है उसमें पानी ले लेना है, ठंडा पानी लेना है। अगर पानी ठंडा नहीं है, टंकी इत्यादि का पानी है और वो गर्म हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा बर्फ डाल करके उसे सामान्य टेम्परेचर पर या सामान्य से भी थोड़ा ठंडा उस पानी को आपको कर लेना है और उस पानी में आपको पैरों को डुबा करके बैठ जाना है। पैर पानी में डूबे रहने दें और लगभग 10 मिनट तक आपको उसी स्थिति में रहना है। 10 मिनट के बाद आपको पानी से बाहर पैरों को निकालना है, कपड़े से पोंछ लेना है और उसके बाद पैरों के तलवों में अच्छे से देसी गाय के घी से मालिश कर लेनी है। अब आपको ये देखना पड़ेगा आप देसी गाय का घी कहां से खरीदते हैं। वैसे आज के समय में बहुत मुश्किल नहीं है, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घी को अच्छे से पैरों में लगा लिया और तब तक मालिश करनी है जब तक कि घी पैरों में अच्छे से समा ना जाए। उसको पोंछना नहीं है, इतना मालिश करनी है कि पैरों में वो चला जाए। तो इसके बाद आप समझें कि आपको अच्छे से फिर कपड़े से पोंछ लेना है और नाभि में भी आपको उसी घी का कुछ प्रयोग करना है। नाभि में उस घी को लगा लेना है और नाक के अंदर भी 2-2 बूंद उस घी की डाल सकते हैं या फिर बादाम रोगन की डाल सकते हैं। बस इतना प्रयोग करना है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जो विशेष रहेगा वो रहेगा पैरों में घी का प्रयोग करना, पैरों के तलवों में घी की मालिश करना। ये आपके लिए विशेष उपयोगी है। इससे आप देखेंगे कि आपकी मानसिक जो शांति है उसका स्तर भी बढ़ जाता है, नींद बहुत अच्छी आएगी, आपको नींद बीच में टूटेगी नहीं, नींद की समस्या हैं धीरे धीरे समाप्त होंगी, आपकी बहुत सुंदर आपको लाभ मिलेंगे। तो ये हमारा पहला प्रयोग है जो कि विशेष हितकर आपके लिए होने वाला है। इससे आगे बढ़ते हुए आपको बेड पर जाने के बाद कुछ अभ्यास करने हैं, कुछ स्ट्रेचिंग करनी है, शरीर को रोटेट करना है, पूरा अच्छा एक व्यायाम दे देना है आपको अपने शरीर को। किस प्रकार से करना है? बैठे हुई स्थिति से ही सबसे पहले शुरुआत कर लेनी है। आप बैठेंगे सुखासन में आराम से और इस प्रकार से अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे और जो आपका बायां हाथ है उसको अपनी कमर के बिल्कुल पीछे रखेंगे और इस तरीके से घुमाते हुए पूरे शरीर को आपको पीछे देखना शुरू करना है। कुछ समय तक रुकना है, फिर वापस आ जाना है और फिर इसी प्रकार से आपको दूसरी दिशा में भी अपने शरीर को घुमाना है और स्ट्रेच करना है। पीछे वाला आपका जो हाथ है उसकी एल्बो स्ट्रेट रखनी है और इस प्रकार से स्थिति में कुछ समय रुके, फिर धीरे धीरे हम वापस आ गए। इस प्रकार से 3-4 बार आपको कर लेना है। ये करने के बाद आपको अपने पैरों को सीधा कर देना है। पैरों को सीधा करने के बाद आपको भू नमन का अभ्यास करना है। अपने हाथों को सामने की तरफ रखना है और इस प्रकार से अपनी स्पाइन को रोटेट करना है और हाथों को नीचे रखते हुए सांस को पूरा बाहर छोड़ते हुए आपको नीचे जाना शुरू करना है। कोशिश करनी है कि जितना भी आप हाथों को पीछे रख सकें और जितना भी आप नीचे जा सकें। और जब आप नीचे जा रहे हैं, हमने पहले भी बताया है, तो आपके नितंब हैं जो मैट से स्पर्श रहने चाहिए। मैट पर नहीं, आप बेड पर कर रहे हैं तो बेड पर वो स्पर्श रहने चाहिए। ऐसे उठ करके जैसे करवट ले लेते हैं, ये करवट नहीं लेनी है। ऐसी स्थिति में सीधा रहना है और यहीं से केवल स्पाइन का ही ये रोटेशन आप समझें। तो इस प्रकार से नीचे जाना है, सांस भरते हुए वापस आना है और इसी प्रकार से दूसरी दिशा में भी जाना है, सांस को छोड़ते हुए। ये अभ्यास करने के बाद
वापस आ जाना है और अपने बेड पर ही आपको लेट जाना है। लेटने के बाद आपको पवन मुक्त आसन का अभ्यास करना है। पवन मुक्त आसन, पहले हम साधारण पवन मुक्त आसन जो है वही, उसका ही आपको अभ्यास करना है। अपने पैरों को मोड़ना है, इस प्रकार से अपने हाथों को लॉक भी कर सकते हैं और इस प्रकार से पकड़ भी सकते हैं, और उसके बाद अपने पैरों को पीछे की तरफ खींचना है और यहाँ पर आते हुए यहीं पर रुक जाना है। इसके बाद अपनी गर्दन को उठाना है। अगर सर्वाइकल की समस्या आपको है तो गर्दन को नीचे भी रख सकते हैं, मात्र इतना रुके। अगर ठीक है तो उसके बाद आपको गर्दन को ऊपर उठाते हुए अपने फोरहेड को अपने नीज से स्पर्श कराना है, टच करना है, थोड़ी देर रुकना है और वापस आ जाना है। इसके बाद आपको आगे के अभ्यास की तरफ बढ़ना है। दाहिना पैर आपने ऊपर उठाया और इस प्रकार से ला करके अपने जंघा के मूल में, यानी कि जहां पर आपकी जंघा समाप्त होती है वहां पर इस प्रकार से इसको रख लेना है, और फिर दूसरे वाले पैर को उठाना है और इस तरह से फिंगर्स को लॉक करके इस तरह से पकड़ना है और पूरा पीछे लेकर के आना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस पैर को अगर यहां रखेंगे तो आपके लिए करना ये बड़ा कठिन हो जाएगा और दबाव बहुत ज्यादा आएगा पैर के ऊपर। तो शुरुआती समय में इसको नीचे रखें और उसके बाद करेंगे तो सहज होगा। वापस पीछे चले जाना है। इसी प्रकार से इस पैर को सीधा किया और दूसरे वाले पैर को इसी तरह से उठाया और जंघा के मूल में आपने रखा और फिर से इसी तरह से पकड़ते हुए आपको पैर को पीछे लेके आना है और अपने फोरहेड को स्पर्श कराना है आपके नी से। यहीं से वापस और फिर आप सामान्य स्थिति में आ गए। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण अभ्यास सरल है, लेकिन इस अभ्यास को करने के बाद बड़ा ही रिलैक्सिंग आपको लगेगा। आपकी स्पाइन बहुत ज्यादा जैसे स्ट्रेस पूरी रिलीज हो गई, निकल गई, और ऐसा ही आपको आपके पेल्विक रीजन पर भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। कैसे करना है? मुदित शिशु आसन का अभ्यास, वो देख लें। अपने पैरों को इस प्रकार से ऊपर उठाना है और इस तरह से लेकर के आना है। यहां पर लाने के बाद अपने हाथों को अपने पैरों के अंदर से लाना है, बाहर से ऐसे नहीं पकड़ना है, क्योंकि अगर आप बाहर से पकड़ते हैं, नीचे लाते हैं तो आपके हाथ अंदर आ जाएंगे पैरों से और वो फिर व्यवधान पड़ेगा, रुकावट पड़ेगी। तो आपको करना यूं है कि अपने हाथों को इस प्रकार से अंदर से लाना है और यूं पकड़ना है। इसी प्रकार से दूसरे पैर को उठाया और इस प्रकार से अंदर से आपने पकड़ लिया और यहीं से अपने पैरों को आपने पीछे लाना शुरू किया। और जितना हो सके पैरों को ऐसे मिला के नहीं रखना है, इनके बीच में अंतर रखना है और जितना हो सके नीचे हाथों से प्रेस करते हुए, मैट से या फिर बेड पर हैं तो बेड से स्पर्श कराने की आपको कोशिश करनी है। ये आपको अभ्यास करना है। अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं नीचे जा पा रहे हैं पैर, तो आपको सहजता से अपने पहले बाएं पैर को इस प्रकार से स्पर्श कराना है, फिर दाएं पैर को कराना है, फिर बाएं पैर को और उसके बाद फिर से दाएं पैर को, इस तरह से करना है। फिर धीरे धीरे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, थोड़ी पेल्विक ओपनिंग होती है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप इस प्रकार से इसको नीचे स्पर्श करा दे दोनों घुटनों को। तो ये आपका एक हुआ मुदित शिशु आसन का अभ्यास। ये भी आपको निरंतर करना है और इससे आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपने पैरों को सीधा करके लेट गए, यहीं पर सहजता से लेटना है शवासन में और गहरे लंबे सांस लेने हैं। अपने पेट की तरफ पूरी सजगता को रखना है। सांस कैसे अंदर जाता है, पेट फूलता है, सांस बाहर आता है, पेट अंदर जाता है, इस प्रकार से इस तरीके की सजगता रखनी है। सांसों पर ध्यान लगाएं और कुछ समय तक लेटे रहें। इतना करने मात्र से आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा सहज लगेगा। तो बड़ी ही सरलता से हो जाने वाले ये कुछ छोटे छोटे से अभ्यास हैं जिनको आपको करना है अपने स्वास्थ्य के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छे पाचन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए। आप थोड़ा समय जरूर निकालें और अपने सोने से पहले इस क्रम को बना लें। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को बहुत अधिक नींद की समस्या है तो वो यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी जोड़ सकते हैं। नाड़ी शोधन और भ्रामरी के विषय में पहले मार्गदर्शन किए जा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक प्राप्त हो जाएगा, वहां से देखें और उनके अभ्यास भी आप कर सकते हैं, उपयोगी रहेगा। कितने समय तक करने हैं? बहुत अधिक लंबा अभ्यास नहीं, केवल 5-5 मिनट, 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम, 5 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम, इतना उपयोगी होगा। आपकी नींद बहुत अच्छे से सुधरनी शुरू हो जाएगी, आपको विशेष लाभ होंगे, पूरे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव होगा इसका। तो आज हमारा आपके लिए यही संकेत था कि सोने से पहले भी आप कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं,
कुछ ऐसे अभ्यास कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। अपेक्षा है आपको ये मार्गदर्शन उपयोगी लगा होगा और आप इसका प्रयोग करके जीवन में लाभ भी उठाएंगे। यदि आपके किसी अन्य बंधु को भी इस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो उनके साथ भी साझा करें, जिससे कि सभी को लाभ पहुंच सके। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।